बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं ऑल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब फ्रेंड्स खरीद से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब के हवाले से अहम अपडेट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सऊदी अदालत का अहम फैसला, बिन लादेन कंपनी को मस्जिद अल हराम क्रेन हादसे से बरी कर दिया गया। हज के दौरान होने वाले इस वाक़े में 107 हाजी शहीद और 230 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं, न्यू मेहमान हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सऊदी अरब की फ़ौजी अदालत ने बिन लादेन कंपनी को 100 से ज़ायद हाजियों की शहादत के मामले में मशहूर तामीराती कंपनी बिन लादेन को बरी कर दिया। इस मुकदमे पर दुनिया भर की नज़रें लगी हुई थी। मक्का की एक फ़ौजी अदालत ने बिन लादेन कंपनी के 13 मुलाजमीन के खिलाफ जारी मुकदमा की कार्रवाई निपटाते हुए कहा कि तवील छानबीन और तहक़ीक़ात से साबित हुआ है कि बिन लादेन कंपनी और मुल्ज़मान क्रेन हादसे में कसूरवार नहीं हैं। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक अदालत की तरफ से जारी करदा फैसले में कहा गया है कि हमारे पास क्रेन हादसे के हवाले से कंपनी के जिम्मेदारों की तरफ से किसी किस्म की कोताही बरतने का कोई सबूत नहीं है। हमें महकमा मौसमियात की वो रिपोर्ट भी मिली जिसमें बताया गया है कि क्रेन के हादसे के वक्त मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, जो क्रेन के गिरने का बायस बना है। अदालती फैसले में कहा गया है कि महकमा मौसमियात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी ने हादसे के दिन और उससे एक दिन कबल मौसम की सूरत हाल पर एक बुलेटिन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि बहराए अमर में हवा की रफ्तार सिर्फ 1 और 38 किलोमीटर फी घंटा के दरमियान होगी। अगरचे उसे समुद्री तूफान के तौर पर बयान नहीं किया गया था, मगर सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया था। इस बात का इशारा मिलता है कि महकमा मौसमियात की जनरल अथॉरिटी ने खबरदार किया था कि मौसम की खराबी के बायस कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट में कहा गया था कि इस दिन मक्का मुकरमा में जो कुछ हुआ उससे वबाई बीमारियां भी फैल सकती हैं। अपील कोर्ट ने पिछले फैसले में बाज़ मुल्ज़मान की बरियत के फैसले पर 6 नोट लिखे थे, जिन पर अपने तहकीकात का इज़हार किया गया था। अपील अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि क्रेन का हादसा एक हकीकी वाक़या है और इस नतीजे में मस्जिद अल हराम में अमवात भी हुई हैं। जिस कंपनी ने क्रेन नस्ब की है वो इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकती। क्रेन के मुमकिन सकूत से बचाव और हिफाजती इंतजामात कंपनी की जिम्मेदारी थी। अदालत का कहना था कि तामीराती कंपनी को मौसमी हालात को सामने रख कर इक़दामात करने होते हैं। उसे मौसम की सूरत हाल की रिपोर्ट्स का इंतजार करने से कबल ही सख्त हिफाजती इक़दामात करने चाहिए। ये तो फ्रेंड्स अभी तक की सऊदी अरब के हवाले से अहम अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगले अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।